प्रणाम बंधुओं, आप सभी का परम आभार मेरे YouTube चैनल भक्ति ज्ञान माला में। साथियों, आज हम बहुत ही सुंदर वीडियो लेकर आपके बीच आ गए हैं और इस वीडियो का शीर्षक है श्राप मुक्ति। इस युग से पहले 3 युग और जा चुके। उन युगों में ऋषि मुनि श्राप दिया करते थे, और कब? जब किसी से असंतुष्ट हो जाते थे तब। लेकिन उनके श्राप कभी खाली नहीं जाया करते थे। लेकिन आज कलयुग की एक विचित्र कहानी आप तक पहुंचने वाली है कि किस तरह से श्राप से मुक्ति मिल सकती है। अर्थात किसी ने किसी को श्राप दे दिया तो उससे कैसे बचा जाए। ये कहानी है इलाहाबाद के मंटू और बब्बू की, जो आज से 35-40 साल पुरानी कहानी है। आपको ले चलते हैं इस पावन कहानी की ओर। इलाहाबाद में 2 दोस्त साथ साथ विद्यालय में पढ़ते थे, जिनका नाम था मंटू और बब्बू। ये आपस में बड़े अच्छे मित्र थे। और एक बार जब ये विद्यालय में पढ़ रहे थे तब इनके गुरुजी ने इनको बताया कि देखिए प्यारे बच्चों, जंगल में जो आक का पेड़ उग आता है अथवा कहीं भी उग आए तो उसके अंदर जो सफेद सफेद गाढ़ा गाढ़ा दूध जो निकलता है वह आंखों के लिए बड़ा खतरनाक होता है। आँख का दूध यदि आँख में चला जाए तो व्यक्ति अथवा जीव जंतु अंधे हो सकते हैं। जब ये बात मंटू और बब्बू ने भली प्रकार सुनी तो ये बात मंटू के गले नहीं उतरी। एक रोज मंटू ने एक नया काम कर डाला। काम ये था, अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए उसने पड़ोस में एक कुतिया ने 3 पिल्लों को जन्म दिया था, और उन कुतिया के पिल्लों की आंख में आंख का गाढ़ा गाढ़ा दूध भरने लगा। क्यों? क्योंकि अपने अध्यापक की बात की परीक्षा करने लगा कि गुरुजी ने बताया था कि आँख के दूध से व्यक्ति अंधा हो जाता है। मैं ये जांच करूंगा कि ये पिल्ले बाद में सही हो जाएंगे अथवा नहीं। जब आँख का दूध पिल्लों की आँख में डाल ही रहा था मंटू, अचानक उसका दोस्त आ जाता है बब्बू। बब्बू इस घटना को देखकर हैरान रह गया और बोला, अरे मंटू, तूने क्या ये अनर्थ कर डाला? देख, पिल्ले अंधे हो जाएंगे। क्या गुरुजी ने नहीं बताया कि ऐसा नहीं करना चाहिए? मंटू ने कहा, प्रिय दोस्त, मैंने ऐसा काम अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए किया है। समय का रुख बदला, पिल्ले बड़े हुए, लेकिन रोशनी हमेशा के लिए गायब हो गई, क्योंकि उनकी आंख में आग का दूध मंटू के द्वारा डाल दिया गया था। उसमें 2 पिल्ले तो कुछ दिन बाद ही मृत्यु के गाल में जा चुके थे। एक पिल्ला जैसे तैसे बच गया था, लेकिन आंखों की रोशनी उसकी भी वापस नहीं आई। वह मंटू ने और बब्बू ने बड़े प्यार से पाल लिया था। अचानक काफी दिन बाद वह
पिल्ला भी दुनिया से चला गया। किसी वाहन से कुचलकर उसकी भी मृत्यु हो गई। यह घटना बब्बू की दादी को अचानक किसी दिन पता चल ही गई कि मंटू ने पड़ोस में रहने वाली कुतिया के 3 पिल्लों की आंखें फोड़ दी, अर्थात आंखों में आग का दूध डालकर। जब दादी ने ये पूरी घटना सुनी और समझी तो बब्बू की दादी ने जब एक दिन मंटू उसके घर आया तो उसको श्राप दिया और कहा, अरे मंटुआ, देख, मैं तुझे श्राप देती हूं। जिस प्रकार तूने कुतिया के 3 पिल्लों की आंखों में आग का दूध डालकर उनकी आंखें फोड़ी हैं, मैं तुझे श्राप देती हूं, भगवान भी किसी दिन तेरी इसी तरह से आंखें फोड़ेगा। जब मंटू को दादी ने यह श्राप दे दिया, मंटू बिल्कुल नहीं घबराया। दोनों ने, मंटू ने और बब्बू ने मन लगाकर पढ़ाई की और मंटू ने प्रतिज्ञा की कि दादी का श्राप कभी खाली नहीं जाएगा और मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि दादी का श्राप मुझे लगे उससे पहले मुझे कुछ ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे कि दादी का श्राप फलीभूत ना हो और मैं उससे बच भी सकूं। तो मंटू ने प्रतिज्ञा की कि अब मुझे नेत्र चिकित्सक बनना है, अर्थात आंखों का डॉक्टर। मंटू ने बहुत अच्छे प्रकार से मन लगाकर पढ़ाई की और पढ़ाई करने के बाद दिल्ली में जाकर के जाने माने नेत्र चिकित्सक डॉक्टर प्रभात के रूप में परिवर्तित हुए। प्रिय साथियों, समय ने अपना रुख बदला। दादी धीरे धीरे वृद्ध हो चली थी, साथ ही उनके आंखों की रोशनी अब बहुत कम हो चली थी। एक दिन बब्बू ने कहा, दादी माँ, चलो आपकी आंखों का इलाज हम दिल्ली कराने ले चलते हैं। और दिल्ली में एक बहुत ही जाने माने डॉक्टर हैं जिनका नाम है प्रभात। दादी ने कहा, बेटा चलो। जब बब्बू अपनी दादी को लेकर के दिल्ली पहुंचे और डॉक्टर प्रभात से बातें कर रहे हैं, तो डॉक्टर प्रभात से बातें करते करते बब्बू को ये जान पड़ा कि हमने कभी इन्हें कहीं देखा है, क्योंकि बचपन में मंटू और बब्बू दोस्त थे। आज मंटू ही डॉक्टर प्रभात के रूप में परिवर्तित हुए हैं। लेकिन बीच बीच में डॉक्टर प्रभात भी मंटू की तरफ देख लेते हैं। उन्हें भी लगता है कि ये हमने कहीं देखे हैं। दादी की आंखों का पर्चा बनाते हुए डॉक्टर प्रभात ये पूछ लेते हैं कि आप कहाँ के रहने वाले हैं। बब्बू बता देता है कि हम इलाहाबाद के रहने वाले हैं। बब्बू ने पूछा, डॉक्टर साहब आप कहाँ से हैं? डॉक्टर प्रभात ने बताया कि हम भी वहीं से हैं, इलाहाबाद से ही हैं। धीरे धीरे दोनों में राज खुला कि हम दोनों तो आपस में बचपन में मित्र रह चुके थे।
इधर बब्बू ने दादी से कहा, लो दादी माँ, अब तो हमारे और भी अच्छे भाग्य कि ये डॉक्टर तो मेरे बचपन के दोस्त निकल आए। आपकी आंखों का इलाज अब होना बहुत ही संभव है। तो दादी को जब ये राज पता चला, दादी ने कहा, देख बब्बू, क्या यही वही तो लड़का नहीं है जो पड़ोस में वकील साहब का मंटुआ नाम का लड़का था, जिसने बचपन में 3 पिल्लों की आंखों में आग का दूध डाल करके आंखें फोड़ दी थी। दादी की जब ये बात डॉक्टर प्रभात ने सुनी, अचानक मुस्कुरा गए और डॉक्टर प्रभात बोले, दादी, मैं जानता हूं आपने मुझे आज से 35 साल पहले श्राप जो दिया था कि मंटुआ, तूने पिल्लों की आंखें जिस तरह से फोड़ी हैं, भगवान भी किसी दिन तेरी इसी तरह से आंखें फोड़ेगा। मैंने उसी दिन प्रतिज्ञा कर ली थी कि दादी का श्राप लगे उससे पहले मुझे नेत्र चिकित्सक बन जाना है और हजारों व्यक्तियों की आंखों में रोशनी वापस दे जाना है। धीरे धीरे दवाई लिखते जा रहे हैं। बब्बू के कहने पर, ज्यादातर कहने पर, दादी दवा आंखों में डालने के लिए मजबूर हुई और जैसे जैसे दवा आंखों में डालती जा रही हैं, आंखों की रोशनी बढ़ती जा रही है। एक दिन आखिर डॉक्टर प्रभात ने कहा दादी माँ से, माँ, मुझे वह श्राप आज भी याद है, लेकिन मैंने उसी दिन प्रतिज्ञा कर ली थी कि दादी का श्राप मुझे लगे उससे पहले मैं हजारों व्यक्तियों की आंखों में रोशनी वापस दे जाऊंगा और उनमें 2 आंखें आपकी भी होंगी। उनमें 2 आंखें आपकी भी होंगी। जब दादी माँ ने यह करुणा भरे शब्द सुने तो डॉक्टर प्रभात को अपने हृदय से लगा लिया और कहा, बेटा, भगवान करे तुम्हारी नेत्र ज्योति हमेशा ऐसी ही बनी रहे। तो साथियों, आज के युग में कर्म के बंधन से व्यक्ति किस तरह से मुक्त हो सकता है, ये कहानी हमको यही प्रेरणा देती है। आज दादी ने जो श्राप दिया था मंटू के लिए, वह श्राप नहीं लगा और श्राप वरदान में बदल गया। एक समय था जब दादी ने परेशान होकर के उसके कुकर्म को देख करके मंटू के लिए श्राप दिया और मंटू ने ये प्रयास किया कि अब मुझे इस श्राप से बचने के लिए करना क्या है। अगर आपके कर्मों के द्वारा आपके अच्छे कर्मों का पलड़ा भारी है तो गलत काम का फल आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा। अगर आपसे अनजाने में कोई गलत काम हो भी गया है तो आप पश्चाताप करने के बाद कुछ अच्छा ऐसा करिए कि वह गलत काम का फल उभर कर ही न आए। यही शिक्षा हमें इस पाठ से मिलती है, इस कहानी से मिलती है कि कहाँ दादी ने श्राप दिया था और उन्हीं दादी ने कहाँ उनको वरदान दिया कि आपकी नेत्र ज्योति हमेशा बनी रहे। तो व्यक्ति कर्म बंधन से किस प्रकार आजाद हो सकता है, मुक्त हो सकता है, ये कहानी हमें यह प्रेरणा देती है। साथियों, कैसी लगी कहानी? यदि कहानी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे YouTube चैनल
भक्ति ज्ञान माला को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अगली इसी तरह की वीडियो लेकर हम पुनः उपस्थित हो जाएंगे।